हिंदू वाहिनी वो संगठन जिसने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को एक अलग पहचान दी। एक ऐसी कड़ी बनी कि अगर कोई हिंदू शोषित होता, पीड़ित होता, तो वो वहां तक अपनी फरियाद लेके जाता था। उसकी शुरुआत जो गोरखपुर मंडल से चालू हुई, गोरखपुर मेरा गृह जनपद भी है, वाराणसी जनपद में आपने कैसे चालू किया, मैं प्रारंभ से जानना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। जैसा कि हमने कहा था, सकून संवाद में हम उन हस्तियों को आपसे रूबरू कराएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज में उत्कृष्ट कार्य किया है, परिवर्तन लाया है। ऐसे ही एक हस्ती जो पूर्वांचल कह लीजिए, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नाम है अमरीश सिंह भोला। नाम के आगे जो भोला शब्द लगा है, उतने भोले हैं भी। और ये पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके अनन्य शिष्य भी हैं और योगी सेवक जी भी हैं। भोला जी, सकून टाइम संवाद में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद राजकुमार भैया, सकून संवाद में आपने मुझे आमंत्रित किया। हम अगले 1 घंटे तक आपसे व्यक्तिगत जीवन से लेकर संगठन के विस्तार तक, राजनीतिक जीवन, हर एक चीजों पर चर्चा करेंगे। धैर्यपूर्वक हर एक जवाब दीजिए। जो सवाल आपको ना समझ आए, आप उसको मना भी कर सकते हैं। हिंदू वाहिनी वो संगठन जिसने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को एक अलग पहचान दी। एक ऐसी कड़ी बनी कि अगर कोई हिंदू शोषित होता, पीड़ित होता, तो वो वहां तक अपनी फरियाद लेके जाता था। उसकी शुरुआत जो गोरखपुर मंडल से चालू हुई, गोरखपुर मेरा गृह जनपद भी है, वाराणसी जनपद में आपने कैसे चालू किया, मैं प्रारंभ से जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं महाराज जी के, पूज्य महाराज जी के संपर्क में 2006 से आया है। 2006 से 20 सालों का सफर। लोगों को लगता है कि रातों रात ये ग्लैमर आया है, ये चीजें नहीं। 20 सालों का संबंध है, 2006 से 2026। 2006 में मैंने काशी में पूज्य महाराज जी का एक कार्यक्रम था। होर्डिंग्स पे मैंने देखा कि महाराज जी का आगमन काशी में हो रहा है जो है। उस समय मैं उस कार्यक्रम में गया और महाराज जी का मुझे भाषण बड़ा अच्छा लगा जो है। उन्होंने जिस प्रकार से मुखरता के साथ जो है सनातनियों की बात उन्होंने की, उनकी बातों से प्रभावित होकर, क्योंकि हम लोग न्यूज चैनलों पे, न्यूज पेपरों पे उनको देखा सुना पढ़ा करते थे जो है। जो साक्षात हमने 2006 में उनको देखा जो है, उनको उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ जो है, और तब से ही उनसे जुड़ करके काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो है। और इन 2006 से लेकर 2026 कैसे बीत गया, अभी आज मुझे याद आ रहा, आपने जब चर्चा की तो 20 वर्ष का सफर बीत गया, पता नहीं चला। वास्तव में हम सब सौभाग्यशाली हैं, एक युवा सन्यासी जिनके नेतृत्व में जो है हम सबको कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और निरंतर कुछ न कुछ सीखने को प्राप्त हुआ। और उनके सानिध्य में मैं भी एक अच्छी राह पे जा रहा हूं, और भी कई ऐसे नौजवान हैं जिनको एक अच्छी राह दी, सनातन के प्रति जागरूक किया जो है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते कि ऐसे नेतृत्वकर्ता के सानिध्य में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। अमरीश जी, आज लोगों को ये दिखता है कि हिंदू वाहिनी इतनी बड़ी संगठन है, उसके मुखिया सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, पर हिंदू वाहिनी की शुरुआत जब आपने बनारस में किया, तो शायद उस समय हिंदू वाहिनी कोई जानता भी नहीं था। नहीं, हिंदू वाहिनी की शुरुआत हो चुकी थी। कठिन दौर था उसमें काम करना जो है। कोई भी गार्जियन नहीं चाहता था कि कोई लड़का जो है किसी हिंदू संगठन में काम करे जो है, क्योंकि महाराज जी का तेवर बहुत ही सख्त तेवर था जो है। महाराज जी अपने हिंदू भाइयों के लिए कोई कहीं नरमी नहीं रखते थे, सख्ती से काम करते थे जो है। और जो उनका स्वभाव था कि अपने के लिए लड़ जाना जो है, भिड़ जाना, जो उनके न्याय की लड़ाई लड़ना जो है देश के सर्वोच्च पंचायत में जो है, तो उस समय बहुत कठिन दौर था जो है कि एक एक व्यक्ति को जोड़ना जो है। और 2006 से पहले भी बहुत सारे पदाधिकारी थे, क्योंकि हिंदू वाहिनी का गठन सन 2002 में हुआ और 2003 में काशी में लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था जो है। तो कुछ कार्यकर्ता हमको प्राप्त हुए जिनका सानिध्य मिला 2006 में जो है, और उन्हीं के सानिध्य में धीरे धीरे करते 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 कड़ी से कड़ी जोड़ते जोड़ते जो है, और कह लीजिए कि जब हम लोग कभी 10 लोगों की मीटिंग कर लेते तो बड़ा प्रसन्नता होती थी। आज 10 लोग हिंदू वाहिनी की बैठक में आए, कभी 50 की बैठक, कभी 100 की बैठक जो है। और जब कभी आंदोलन करना होता तो देखे कि भीड़ गायब है जो है। तो बहुत कठिन दौर था काम करना, लेकिन उसी में धीरे धीरे महाराज जी की प्रेरणा से हम लोगों ने संगठन को तैयार किया, सबके सहयोग से जो है। आपने एक छोटे से पौधे को एक विशाल वृक्ष आज बना दिया पूरे पूर्वांचल में। वाराणसी मंडल का कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां हिंदू वाहिनी का
संगठन ना हो। जी। वाराणसी जनपद में आज कितने मंडलों में आप काम कर रहे हैं? अलग अलग आपने मंडल भी बनाया जैसे मैंने जी सुना हाँ, है। जैसा कि मैं बनारस का महानगर का अध्यक्ष था 2011 में। मैं 2006 से लेकर के 5 तक 11 तक जी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया जो है। 2011 में पहली बार महानगर का अध्यक्ष बनाया गया जो है। और महानगर अध्यक्ष बनते ही मैंने संगठन का विस्तार किया और उसको 11 से लेके 12 में हम सब ने मिलकर के जो है 40 वार्डों तक संगठन को पहुंचा, चूंकि बनारस में 90 वार्ड थे। जी